400 रुपये में हमें यहाँ पे रिम मिल जाता है। भाई यहाँ से गाड़ी देखो भाई कितनी टेढ़ी होगी। तो भाई आपका भाई अभी फिलहाल खेतों के अंदर गाड़ी को अनलोड करेगा। भाई हम लोगों ने फाइनल गाड़ी तो लगा दी, पर हम लोग को निकले कहाँ से, इसलिए हमें वहां से निकलना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी, होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू लोग। तो आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। तो भाई सुबह के बज चुके हैं 8:30। हम लोग उठ के और मुँह हाथ धो के रेडी हो चुके हैं, क्योंकि सुबह सुबह हमारे पास लोडिंग आ चुकी है हमारी गाड़ी की। तो ये खड़ी है हमारी गाड़ी भाई। और मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं भाई, तो उस दिन हमारा शाम को जो रिम टूट गई भाई, गाड़ी का रिम लेके आ गया था सुबह सुबह। तो आप लोगों को रिम दिखाता हूँ भाई, मैं कैसा रिम था, कितने रुपए का आया, क्या कुछ होया, सब कुछ बताता हूँ। तो चलो आप लोगों को गाड़ी का वो रिम दिखाता हूँ मैं पहले तो ये खड़ी भाई हमारी गाड़ी, और ये रहा भाई वो रिम जो हम लोग लेके आए हैं। तो ये देख सकते हो भाई आप लोग, पिकअप का रिम हम लोग लेके आए हैं। तो भाई इसका जो रिम था भाई पहले वाला, उसके बदले में हमें ये रिम लेके आए हैं। लेकिन ऊपर हम 400 रुपये इसके देके आए हैं भाई। 400 रुपये में हमें यहाँ पे रिम मिल जाता है। तो 400 रुपये हम लोग भाई ये रिम लेके आए हैं। देखो हमारे यहाँ पे यही होता है भाई, अच्छा से अच्छा भाई 400-500 रुपये में रिम मिल जाता है बदले में। जो कोई टूटा हुआ रिम होता है ना, उसके बदले में हमें रिम मिल जाता है। सिर्फ ऊपर हमें 400-500 रुपये देने पड़ते हैं और रिम हमें मिल जाता है। आप लोग बताना भाई मुझे, आप लोगों को ये रिम कैसा लगा। ये लोडिंग वाला रिम है भाई, बकाया भाई देखा जाए ना तो मुझे लोडिंग वाला रिम लग नहीं रहा है भाई। वजन तो इसका बराबर हम लोगों ने तोला था, लेकिन फिर भी भाई हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये रिम है ना, इस रिम को हम लोग आगे डाल देंगे और आगे वाले रिम को पीछे डाल देंगे। उससे क्या है, हमें गाड़ी लोडिंग में चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग गाड़ी पे भाई कपड़ा मार देते हैं, क्योंकि गाड़ी बहुत ज्यादा हमारा गंदा हो चुका है भाई। यहाँ पे धूल मिट्टी में खड़ी रहती है ना, इस हिसाब से भाई ये गंदी हो जाती है। तो जो हमारी गाड़ी की जो ढोलकी है भाई, वो बहुत ज्यादा गंदी हो रही है, इसके अंदर भाई गंदगी हो रही है। तो हमें क्या है, जो रेडिएटर को साफ करवा के फिर उसके अंदर कूलेंट डालेंगे। नहीं तो हम इसके अंदर नहर का पानी डालते थे, अब हम लोग इसके अंदर कूलेंट डालेंगे। फाइनल हम लोग गाड़ी लोड करके ले चुके हैं। तो हम लोग भाई चल चुके हैं गाड़ी लोड करके, और हमें यही लोकल में जाना है भाई। ये हम लोग फिलहाल चलने लग रहे हैं। तो भाई हम लोग थर्मल में पहुंच चुके हैं। देखो आप लोग, हमें यहाँ थर्मल के अंदर जाना है भाई ये। तो फटाफट अपनी गाड़ी को अनलोड कराते हैं और फटाफट चलते हैं। हमारा एक और लोडिंग आया हुआ है भाई। ये देखो, हमें थर्मल में नहीं जाना, थर्मल के साइड में जो दीवार है ना, यहाँ खेतों के अंदर जाना है भाई। तो भाई आपका भाई अभी फिलहाल खेतों के अंदर गाड़ी को अनलोड करेगा। जो हमारा सामान है वो हमारा खेतों के अंदर उतरेगा भाई। खेतों के अंदर किसी का घर है भाई, उस घर में उतरेगा, घर का सामान है भाई। ये थर्मल की दीवार है भाई, थर्मल की। भाई साहब आप लोगों को बताऊं ना, तो थर्मल के अंदर बहुत ज्यादा सेफ्टी है भाई यहाँ पे। ये गवर्नमेंट के थ्रू भाई सरकारी चीज है थर्मल, जिससे लाइट वगैरह बनती है भाई। तो हम लोग फिलहाल चलने लग रहे हैं और हमें इस कच्चे रास्ते पे जाना है भाई साहब। हम लोग भाई फिलहाल कच्चे रास्ते पे चलने लग रहे हैं। ये देखो आप लोग, वाह भाई वाह। तो भाई यहाँ पे अभी एक रिस्की रास्ता आ गया था, हम लोगों ने वहां से गाड़ी निकाल ली है भाई। मैं सोच रहा था भाई यहाँ पे गाड़ी निकलेगी भी नहीं निकलेगी, पर फाइनली निकल चुकी है। अंकल बोले भाई यहाँ से डंपर वगैरह जाते हैं, मिट्टी के डंपर गए हैं भाई, और जो ट्रैक्टर वगैरह होते हैं हमारे वो भी जाते हैं, बोले फुल लोड में। ओ भाई यहाँ से देखो गाड़ी कितनी भांगी होगी यार भाई। यहाँ से गाड़ी देखो भाई कितनी टेढ़ी होगी। वो तो शुक्र है भाई हमारी गाड़ी में सामान कुछ भी नहीं है, घर का सामान है भाई, बिल्कुल हल्का सामान है। लेकिन फिर भी देखो भाई गाड़ी कितनी यहाँ पे टेढ़ी हो रही है। अगर यहाँ से कोई ओवरलोड साधन चला जाए तो उसका क्या होगा भाई। और अंकल ऐसे बोल रहे हैं भाई यहाँ से ओवरलोड साधन जाता है, मैं तो मानता नहीं भाई यहाँ से कोई ओवरलोड साधन जाता होगा। यहाँ का व्यू देखो भाई थर्मल का। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भाई। गाड़ी को खाली करके फटाफट चलते हैं, फिर हमें एक और लोडिंग लोड करनी है भाई। गाड़ी का लोडिंग आ रहा है एक और। तो भाई हम लोगों ने फाइनल गाड़ी तो लगा दी, पर हम लोग निकले कहाँ से, इसलिए हमें वहां से निकलना पड़ेगा। तो हमें फाइनली भाई यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो उस साइड तो जगह नहीं है निकलने की। हम लोग भाई निकल चुके हैं हमारी गाड़ी को खाली करने के बाद। और भाई गर्मी बहुत ज्यादा होने लग रही है, आप लोग देख रहे हो इतने धूप के अंदर भाई मैं गाड़ी कैसे चला रहा हूँ भाई, बस पूछो मत यार। इतनी ज्यादा गर्मी होने लगी ना भाई, इतनी गर्मी हो रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं है भाई। इतनी गर्मी के अंदर गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है भाई। मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई, कल भाई अप्रैल का महीना है, अप्रैल के महीने में इतनी ज्यादा गर्मी है, तो जून के महीने में क्या होगा भाई साहब। भाई गाड़ी के अंदर पंखा लगवाना पड़ेगा, पंखा लगाए बगैर कोई काम नहीं होगा। हमें यहाँ पे पंखा लगवाना है, और जो हम एक पंखा लेके आए थे भाई उससे हमारा काम नहीं बना, क्योंकि वो भाई इतनी अच्छी हवा नहीं देता। और वो चलता रहता है तो उस टाइम गाड़ी चलते में उसका पानी खिंच जाता है भाई। तो भाई अगर गाड़ी कहीं पे खड़ी है तो उस टाइम हम लोग उसको चला सकते हैं। तो भाई हम लोग बरवाला पहुंच चुके हैं, सिर्फ हमें यहाँ से 2 किलोमीटर गए थे हम लोग। तो फाइनली भाई हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं। हम लोग पहले पानी वगैरह पी लेते हैं, फिर भाई चलते हैं फटाफट हमारी गाड़ी को लोड कराने के लिए। तो फाइनली भाई हम लोग हमारी गाड़ी को लेके निकल चुके हैं, फटाफट हमारी गाड़ी को लोड करवाते हैं। तो अभी हम लोग जाने लग रहे हैं भाई, हमें जाना डाटा गाँव में, डाटा गुराना। तो यहाँ से भाई
तो यहाँ से भाई हमारे कम से कम 15-20 किलोमीटर पड़ता है बस ये। तो फटाफट हम लोग पहुंचते हैं वहाँ पे। ये देखो भाई रोड का व्यू। तो भाई आप लोग भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि आप लोग जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे गर्मी कितनी है फिलहाल, क्योंकि हमारे तो भाई बरवाला के अंदर फिलहाल हिसार जिले में अप्रैल के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी है भाई, बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है भाई। क्या बताएं आप, गाड़ी में पंखा भी नहीं है भाई, हमें पंखा लगवाना है भाई, क्योंकि जब तक पंखा नहीं लगेगा, अभी गाड़ी चल रही है तो हवा लग रही है, पर जहाँ पे गाड़ी ला लो भाई खड़ी रहती है वहाँ पे तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है भाई। मैंने लेबर वालों को फोन कर दिया, लेबर वाले वहाँ पे हमें तैयार मिलेंगे और जाते ही हमारी गाड़ी खाली हो जाएगी और हम लोग को फटाफट घर पे आके खाना भी खाना है, क्योंकि भाई अभी 1 बज चुका है दोपहर का, मैंने खाना वगैरह भी नहीं खाया है भाई। तो फाइनली भाई हम लोग गुराना गांव में तो आ गए हैं। अभी हम इससे आगे वाले गांव में जाना है, दाता गांव में। हम लोग देख रहे हैं वही है गुराना गांव। तो भाई इस गांव का मेरा एक दोस्त है भाई जो कि पिकअप ले रहा है हमारे जैसे ही, तो उसकी पिकअप यहाँ पे खड़ी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो ये खड़ी भाई मेरी दोस्त की पिकअप, ये देखो भाई। और भाई मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात बताऊँ भाई क्या लगती है इस गाँव की, मुझे इस गांव की सबसे अच्छी बात भाई ये लगती है, इस गांव के अंदर आप लोगों को पेट्रोल पंप देखने को मिल जाता है भाई। देखो तो भाई जल्दी से कोई गांव के अंदर पेट्रोल पंप देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस गांव में आप लोग पेट्रोल पंप देखने को मिल जाता है भाई। लगभग भाई ज्यादातर हमारे यहाँ पे गेहूं की फसल है जो कट चुकी है, सारी कट गई है भाई, कोई कोई खेत के अंदर रह रही होगी, बाकी ज्यादातर यहाँ पे हमारे फसल हरियाणा के अंदर अभी फिलहाल कट चुकी है। हमारे इसमें यहाँ पे जोड़ बोल देते हैं भाई, जोड़। ये आप लोग देख रहे हो भैया सफेदे की खेती कर रखी है, तो यहाँ पे आप लोगों को ज्यादातर सफेदे की खेती पाएगी, ये बहुत से लोग हमारे यहाँ पे सफेदे की खेती करते हैं भाई। तो आप ये मंदिर देख पा रहे हो भाई, ये डाटा और गुराना गांव के बीच में आता है ये मंदिर। जो भाई ये मौसम है ना, ये मौसम मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता भाई, क्योंकि इस मौसम के अंदर इतनी गर्मी होती है भाई, आदमी करे तो क्या करे यार, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। और हमारे यहाँ पे तो इतनी ज्यादा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, दिन में भी गर्मी होती है, रात में भी गर्मी होती है, रात को सोना भी मुश्किल हो जाता है। तो फाइनली भाई हम लोग पहुंच चुके हैं डाटा गांव के अंदर। फाइनली भाई हम लोग बरवाला पहुंच चुके हैं हमारी गाड़ी को लेकर, और हमारे पास एक और लोडिंग आ चुकी है भाई। अभी हम लोग फिलहाल बरवाला पहुंच चुके हैं। व्यू देखो भाई साहब, और ये देखो भाई यहाँ पे तगड़ा जाम लगा हुआ है, ये गाड़ी को टोचन करके लेके जा रहा है भाई। और यहाँ पे ये गेहूं की ट्राली आई हुई है ना, इस वजह से जाम लग रहा है भाई। तो चलो हम अपनी फटाफट गाड़ी लोड कराते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।